हेलो बच्चों, आज का हमारा वीडियो है प्रश्नावली कितना है 2 बहुपद, जिसके जो प्रश्नावली थी वो हमने एक एक हल कर ली है। आज हम बात करेंगे इसके जो जितने उदाहरण हैं उसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं उदाहरण नंबर कितना है 2 है। उदाहरण नंबर 1, उसमें शून्यंक ज्ञात करने हैं। शून्यंक कब बनता है, यानी जो रेखा x को जितनी बार प्रतिच्छेद करती है उतने उसके क्या होते हैं, शून्यंक होते हैं। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं उदाहरण नंबर कितना है 2 है। द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा शून्यकों के बीच सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। सर्वप्रथम हमें क्या याद करना है, शून्यंक ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस 7x प्लस कितना है 10। तो हमें शून्यंक ज्ञात करना है, तो गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। यानी पहली इंटू तीसरी संख्या, पहली कितना है 1, तीसरी संख्या कितना है 10, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 10 और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, प्लस के कितना 7। ऐसी संख्या देखनी है, गुणा करने पे 10 और प्लस माइनस करने पे कितना 7। तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी 5 और कितना हो जाएगा 2, दोनों ही किसका होगा, प्लस का होगा, तभी तो इधर प्लस का कितना आएगा 7। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो लिखते हैं इसको, यानी x² प्लस 2x प्लस ये 5x और प्लस के कितने आ जाएंगे 10। इसमें कॉमन लेते हैं तो कॉमन आएगा हमारा x, तो इधर आएगा x प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, प्लस इसमें कॉमन कितना आएगा 5, तो ये x प्लस 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 2। एक ये वाला हो जाएगा, कौन सा x प्लस 5, एक ये दोनों समान है, इन दोनों में से एक ले लेंगे, x प्लस कितना 2, x प्लस 5 और x प्लस कितना है 2। अब जैसे ही उसको x से बाहर करते हैं तो कितना बनता है, ये है x प्लस 5 बराबर 0, 0 के बराबर करते हैं तो आएगा x बराबर, ये इधर प्लस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा माइनस का। इसी प्रकार ये है x प्लस 2 बराबर 0, तो ये आएगा x बराबर माइनस के कितना 2, प्लस का था बार किया किस में हुआ, माइनस में। इसको हम क्या मान लेंगे अल्फा और इसको क्या मान लेंगे बीटा। तो ये हमारे दो शून्यंक हैं, माइनस के 5 और माइनस के कितना 2। आगे हमें क्या याद करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। अब जांच करने के लिए हमें और मान चाहिए, किसका मान चाहिए, a का मान, b का मान और c का मान। यानी अगर द्विघात समीकरण बनता है तो किस प्रकार होगा, ax² प्लस bx प्लस c, यानी x² का गुणांक इसको हम क्या मानेंगे a, x का गुणांक ये b और अचर संख्या वो c। तो a की वैल्यू कितना होगी, a की वैल्यू 1, b का मान कितना होगा ये 7 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। a का 1, b का 7 और c का कितना हो जाएगा 10। हमारे पास सत्यता की जांच करने के लिए 2 फार्मूले हैं। एक है शून्यकों का योग, इधर लिख सकते हो जांच। एक है शून्यकों का योग, क्या बनता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में आएगा माइनस b बटा a, माइनस b बटा a। पहले हम इसकी जांच करते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारा जो भी हमने हल किया है वो सत्य है, सही है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है माइनस के 5 प्लस बीटा कितना है माइनस के 2 बराबर माइनस b बटा a। तो माइनस b की वैल्यू कितना है ये 7 बटे में a की वैल्यू कितना है 1। इसको हल करते हैं तो कितना बनता है, ये है माइनस के 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 2 बराबर में माइनस 7 को 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है माइनस 7, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो कितना आ जाएगा माइनस 7 बराबर माइनस के कितना 7। इधर भी माइनस का 7, इधर भी कितना माइनस का 7। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारी जांच है शून्यकों का गुणन। लिखेंगे शून्यकों का गुणन। इसके लिए क्या बनता है अल्फा इंटू बीटा। इसके लिए बनता है, मैं इधर लिखता हूं ऊपर, इसके लिए होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बनता है माइनस c बटा ए। क्या आएगा c बटा ए।
एल्फा इंटू बीटा, एल्फा माइनस के 5 इंटू बीटा माइनस के 2 बराबर सी का मान कितना है 10 बटे में कितना है ए की वैल्यू कितना है 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 को 2 से क्या 10 को 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 10। तो ये है हमारी सत्यता की जांच और ये 2 क्या है इसके शून्य। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर कितना है 3 है। बहुपद ये दे रखे कि शून्यंक ज्ञात कीजिए, शून्यकों व सत्यता के बीच क्या करनी है, जांच करनी है। यही है सर्वप्रथम हमें क्या करना है, शून्यंक ज्ञात करने हैं। ये बहुपद दे रखे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ये 3, इसको आप 2 तरीकों से हल कर सकते हो। जिस प्रकार ये इधर माइनस का है, अचर संख्या को बाहर करेंगे तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बराबर ये 3, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट प्लस का भी बनता है और माइनस का भी बनता है, तो एक बार इसको प्लस रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे माइनस। तो इधर लिखेंगे हम x बराबर अंडर रूट के कितना 3, एक बार प्लस में और एक बार लिखेंगे x बराबर माइनस अंडर रूट 3। ये इसके 2 क्या है शून्यंक। या फिर दूसरे तरीके से ज्ञात करो तो इसमें वो फार्मूला काम मिलेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार संख्या प्लस में एक बार संख्या माइनस में। एक ही बात है, उत्तर सेम ही रहने वाला है। इसको हम क्या मान लेंगे अल्फा मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे बीटा। अब अगर हमें सत्यता की जांच करनी है तो हमारे पास मान होना चाहिए किसका, ए बी सी का। ए बी सी का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या 0। ए यानी एक्स स्क्वायर के पास वाली संख्या ए का मान कितना आ जाएगा 1, बी का मान किसमें यानी एक्स के पास वाली संख्या। अब एक्स के पास कोई संख्या है नहीं तो हम कितना लिख देंगे 0 लिख देंगे। आगे सी यानी अचर संख्या कितनी है हमारी 3, माइनस के कितना है 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 3। अब करते हैं सत्यता की जांच, इधर लिखेंगे जांच। तो इस प्रकार 2 तरीकों से हल करेंगे। एक तो लिखेंगे हम शून्यकों का योग, इसको लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा बराबर बनता है माइनस बी बटा ए। एक होता है शून्यकों का गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर में बनता है सी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारा अंडर रूट के 3 प्लस बीटा कितना है अंडर रूट के 3 माइनस के बराबर में माइनस बी यानी बी की वैल्यू कितना है माइनस के ये 0, ए की वैल्यू कितना है 1। इसको हल करते हैं तो ये आएगा अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 बराबर। इसको अगर हल करते हैं तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आएगा प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं होगा, क्या आएगा 0 ही आएगा। अंडर रूट 3 ये प्लस का है ये माइनस का, इधर भी क्या आएगा 0 और इधर भी कितना आएगा 0। नेक्स्ट आंसर है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है अंडर रूट के 3 इंटू बीटा कितना है माइनस अंडर रूट के 3 बराबर में सी की वैल्यू कितना है माइनस के 3, ए का मान कितना है 1। हल करते हैं इसको, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा तो कितना आएगा 3, किसका 3 माइनस का 3, माइनस 3 को 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है माइनस के 3। ये है इसकी जांच। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कितना है 4 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और कितना है 2 दे रखा है। तो हमें वो बहुपद ज्ञात करने हैं। हमारे पास दे रखे शून्यकों का योग, इधर लिखेंगे हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बनता है माइनस बी बटा ए। अब शून्यकों का योग और गुणनफल यानी शून्यकों का योग पहली संख्या कितना है माइनस के 3, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो कितना लगाया 1। नेक्स्ट दे रखा है शून्यकों का गुणन, इसके लिए क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर आएगा सी बटा ए। ये शून्यकों का गुणन कितना दे रखा है 2, इसके नीचे भी कोई संख्या नहीं है कितना लगाया 1।
इजी फार्मूला है, ओनली इतना ही ध्यान रखना है, ए का मान समान होना चाहिए। इधर ए का मान 1 है, इधर भी ए का मान 1 है। अगर ए का मान बराबर नहीं है तो हमें बराबर करना है, बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर लिखेंगे हम ए का मान किधर है, कितना है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ए का मान 1। बी की वैल्यू कितना है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो बी का मान कितना आ जाएगा 3। सी की वैल्यू कितना है 2। ए बी सी। अब हमें इसको लिखना है किसमें, द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद किस प्रकार का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना बनता है 0। यानी एक्स स्क्वायर के पास वाली संख्या किसका मान होता है ए का मान कितना है 1, तो क्या लिखेंगे, या तो 1 एक्स स्क्वायर या फिर डायरेक्टली आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितना है 3, तो कितना लिखेंगे 3x प्लस सी, यानी अचर संख्या वो कितना है 2, बराबर कितना आ जाएगा 0। तो ये है हमारा द्विघात समीकरण। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना है 5 है। जांच कीजिए कि क्या, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कौन सा होता है, जिसकी कितनी घात होती है 3 घात। जिस प्रकार ये दे रखा है के शून्यंक 3 -1 और कितना है -1/3 है। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है भी ये इसके शून्यंक है या नहीं। अगर त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यंक भी कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। तो हमें ये जांच करना है भी ये इसके शून्यंक है या नहीं। शून्यंक कब बनते हैं, जब हम इसका मान रखते हैं, तब कितना आता है हल करने पर। अगर 0 बनता है तो ये शून्यंक है, वरना शून्यंक नहीं है। तो सर्वप्रथम हम इसकी जांच करेंगे भी शून्यंक है या नहीं। नेक्स्ट क्या है, इसके पश्चात शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो सर्वप्रथम हम यहां तक क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारे पास जो त्रिघात बहुपद दे रखा है, इधर लिखते हैं हम, त्रिघात बहुपद क्या है, px बराबर ये है 3x³ -5x² -11x और माइनस कितना है 3। तो सर्वप्रथम हम जांच कर रहे हैं भी ये इसके शून्यंक है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम x का मान कितना रखेंगे 3, यानी x की जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे। और अगर 0 बनता है तो ये 3 इसका क्या हो जाएगा शून्यंक, फिर 1 रखेंगे, फिर माइनस से 1/3 रखेंगे। 3 रखते हैं तो कितना आएगा ये p, x का मान कितना ये 3 बराबर इधर कितना ये 3, x की वैल्यू 3 का क्यूब माइनस ये 5, x की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस ये 11, x का मान 3 और माइनस कितना 3। हल करते हैं तो कितना आता है 3 3 का क्यूब कितना होता है 27 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 कितना बनता है 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 9 पंजे 45 माइनस 11 को 3 से करेंगे -33 और माइनस कितना 3। ये px या p3 लिख सकते हो इधर, ये कितना 81। अब देखना है ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, अगर तीनों को हम ऐड करते हैं तो 45 और 33, 45 और 33 कितने बनते हैं 78 और 3 कितने हो जाएंगे 81। तो ये 81 माइनस के कितना 81, तो px की जो वैल्यू है वो कितना आएगी 0, यानी 81 में से 81 माइनस करते हैं तो कितना बनता है 0। तो इधर लिखेंगे 3 क्या है इसका शून्यंक है, ये जो दे रखे है 3 इसका शून्यंक है। इसी प्रकार अब हम x की वैल्यू कितना रखेंगे, माइनस के कितना 1, x का मान कितना रखेंगे माइनस का 1, x बराबर -1। हल करते हैं सेम यही, ये p x की वैल्यू कितना है माइनस का 1, या इधर रखने की जरूरत नहीं है x भी रख सकते हो, बराबर ये 3x -1 का क्यूब माइनस ये 5 आगे x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर
माइनस ये 11, x की वैल्यू -1 और माइनस के कितना है 3। हल करते हैं इसको, तो ये आएगा px बराबर 1 का क्यूब करते हैं तो कितना बनता है 1 ही बनेगा, लेकिन किसका आएगा प्लस का आएगा माइनस का, किसका रहेगा माइनस का रहेगा। जिस प्रकार 1 को कितनी बार गुणा करें 3 बार, तो इसका गुणनफल 1 आएगा। अब निशान देखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस। तो इधर आया माइनस का 1, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये -3। आगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस के कितना आएगा 5। आगे नेक्स्ट 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा माइनस का, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 11 और माइनस के कितना 3। माइनस का अलग जोड़ेंगे प्लस का अलग, माइनस का कितना हुआ 3 और 5 8 और 3 11, तो माइनस के 11 और प्लस के भी कितना है 11, तो कितना बनता है 0। तो ये -1 है, ये भी इसका क्या है शून्यंक है, ये भी शून्यंक है। नेक्स्ट बात करते हैं, x की वैल्यू कितना रखते हैं माइनस के 1 बटा कितना 3, 1/3। सेम यही प्रक्रिया, तो px बराबर ये कितना 3 का 3, आगे x क्यूब, x का मान कितना है -1/3 का ये क्यूब माइनस ये 5, आगे x स्क्वायर, x की वैल्यू -1/3 का स्क्वायर माइनस ये 11, x की वैल्यू -1/3 और माइनस कितना है 3। हल करते हैं इसको, तो ये आएगा px बराबर ये 3 के 3, इधर आएगा 1 का क्यूब 1 ही बनेगा, और 3 का क्यूब कितना होगा 27। निशान किसका रहेगा माइनस का, -5, इधर कितना स्क्वायर करेंगे माइनस हट जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, माइनस ये कितना है 11 और -1/3 और माइनस कितना रहेगा 3। हल करते हैं, तो कितना आएगा 3 का 3 9 3 27, तो इसकी वैल्यू कितना आया है, इसका मान है px बराबर, इसका मान है -1/9। नेक्स्ट बात करते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5, तो 5 बटे कितना 9, तो -5 बटे कितना आएगा 9। आगे बात करते हैं, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +11 बटे में कितना आएगा 3, 11 बटे में 3। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे है माइनस के कितना है 3, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, कितना लगाया 1। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम कितना बनेगा हमारा 9, एलसीएम आएगा 9, तो ये आएगा -1 -5 प्लस 3 तिया 9 3 और 11 तिया 33 माइनस 9 में 1 को डिवाइड करेंगे 9 9 तिया 27, माइनस का अलग करेंगे प्लस का अलग करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का है 1 6 और 27 कितना आएगा ये 33, माइनस का 33 और प्लस का भी कितना है 33, बटा में कितना आएगा 9, तो 0/9 कितना रहेगा 0। तो ये भी यानी -1/3 भी इसका क्या है शून्यंक है। ये तो हमने इतने तक क्वेश्चन हल कर लिया है, भी हमने ये जांच करनी थी भी ये इसके शून्यंक है या नहीं, तो ये तीनों ही इसके क्या है शून्यंक है। अब हमें क्या करना है, इसके पश्चात शून्यंकों तथा शून्यंकों के बीच संबंध की क्या करनी है, जांच करनी है। वो जांच किस प्रकार करेंगे हम, मैं इसको मिटा देता हूं। आगे नेक्स्ट इतना क्वेश्चन हमने हल कर लिया, इसके पश्चात शून्यकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की स्थिरता की क्या करनी है, जांच करनी है। पहले संबंध देखना है किस प्रकार,
ये जो दे रखा है पहली संख्या एक को हम अल्फा मान लेंगे, यानी अल्फा किसको मानेंगे, अल्फा का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। बीटा, बीटा कितना आ जाएगा हमारा, बीटा रखेंगे हम -1, और जो गामा उसका मान कितना आ जाएगा, -1 बटा कितना 3। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा कोई भी संख्या रख सकते हो। अब हमें क्या करना है, जिस प्रकार हमारे पास जो फार्मूला है कौन सा है, एक तो है अल्फा प्लस बीटा प्लस कौन सा है, गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या है, गामा। इसका अगर योग करते हैं तो कितना बनता है, अल्फा है 3 प्लस बीटा है -1 और गामा, गामा कितना है -1 बटा ये 3। इसको हल करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी ये 3 प्लस -1 प्लस -1 बटे 3। एलसीएम ज्ञात करते हैं तो कितना बनता है ये 3, तो ये आएगा 9, यानी इधर कोई संख्या नहीं है, कितना रखा 1, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 9, इधर कितना आएगा -3, और इधर -3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये 1। तो इसका मान कितना हुआ, 9 किसका है, प्लस का, माइनस का कितना है 4 बटे में 3। तो इसका जो आंसर बनेगा 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 बटे 3। इसका मान कितना आएगा, 5 बटे 3। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा फार्मूला है हमारा, एक बार 1 अब 2 संख्या को साथ में करेंगे, किस प्रकार, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर। अब देखो अल्फा बीटा किसकी गुणा करनी है, अल्फा और बीटा। अल्फा कितना है 3, इसको गुणा करना है बीटा से, बीटा का मान कितना है -1, किसका है, प्लस का। आगे बीटा गामा, बीटा है -1 और गामा है -1 बटे 3 प्लस आगे अल्फा गामा, अल्फा कितना है ये 3 और गामा है हमारा -1 बटा कितना है 3। हल करते हैं इसको तो ये आएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या आएगा 1 बटे कितना 3 प्लस इधर किसका आएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा 1। एलसीएम ज्ञात करते हैं तो एलसीएम कितना बनेगा हमारा, एलसीएम आएगा 3, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो कितना लगा दिया 1। 3 को 1 से डिवाइड करते हैं कितना बनता है 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 प्लस इधर कितना आएगा 1 माइनस इधर ये 3। अब देखते हैं ये कितना, -9 और -3 कितना हुआ -12 में से एक प्लस का घटा देते हैं तो कितना बचता है -11 बटे में कितना 3। दूसरे फॉर्मूले से हमारा आंसर कितना आया है -11 बटे में कितना 3। नेक्स्ट बात करते हैं, पहले एक संख्या फिर 2 संख्या को साथ में लिया, अब तीनों संख्या का क्या करना है गुणा करना है, यानी अल्फा बीटा और क्या गामा, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा कितना है ये 3, बीटा -1 और गामा -1 बटे कितना है 3। इसका गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -3 और -3 या फिर इधर लिखते हैं -3 इंटू में ये आएगा -1 बटे कितना 3, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 1। तीनों के मान ज्ञात कर लिए, अब हमें क्या करनी है सत्यता की जांच करनी है। तो इधर लिखेंगे हम, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है अच्छे से समझना है, इधर लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच किस प्रकार करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या बनता है -b बटा a, -b बटा a। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, यानी ये जो हमारा समीकरण दे रखे हैं इसमें ये पहला मान किसका हो जाएगा, a का मान कितना होगा 3, b की वैल्यू
कितनी हो जाएगी 5, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी का मान कितना है, ये माइनस के 5 है, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 11, और डी का मान माइनस के कितना 3। स्थिरता की जांच करनी है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा क्या बनता है ए। तो बी की वैल्यू कितना है, पहले जो फार्मूले के अंदर क्या दे रखा है माइनस, बी का मान कितना है माइनस के 5 बटे में ए का मान कितना है 3 है, तो इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 बटे कितना 3। ये है जांच। अब इधर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू कितना आया था 5 बटे 3, और हमने जांच की इधर भी कितना 5 बटे 3। नेक्स्ट दूसरी जांच है हमारी बी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा। इसका क्या मतलब, इससे बनता है सी बटा ए। क्या बनेगा सी बटा ए। सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस के 11 बटे में ए की वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 11 बटे 3। इधर भी कितना आया था माइनस 11 बटे 3। नेक्स्ट जांच है हमारी अल्फा बीटा गामा बराबर क्या बनता है, ये आएगा डी बटा ए। डी की वैल्यू कितना है, सॉरी इधर माइनस आएगा, माइनस डी बटा ए। तो ये माइनस का माइनस, डी की वैल्यू है माइनस के 3 बटे में ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है 3। इसको हल करते हैं, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आएगा 3 बटे 3। इसका मान कितना आएगा 1, तो इसका मान कितना बनता है 1। तो ये हो गई हमारी जांच। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अच्छे से समझना है।